Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के दौरे की। पीएम ने माता त्रिपुरा के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का उद्घाटन किया। इसे प्रसाद योजना के तहत 52 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप दिया गया है। 524 साल पुराने इस ऐतिहासिक शक्तिपीठ में पीएम ने पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि यह विकास नवरात्रि के शुभ अवसर पर जनता को समर्पित है, जो आस्था और प्रगति का संगम है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पीएम ने 5100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी, जिनमें हाइड्रो पावर, टूरिज्म और पावर कनेक्टिविटी शामिल हैं। जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया था, लेकिन 2014 के बाद हमने इस क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता बनाया। पीएम बोले कि जिन्हें कभी किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी पूछता है। यहां तवांग मठ से स्वर्ण पगोडा तक शांति का संगम है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा हम अष्टलक्ष्मी मानते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी बीजेपी की सरकार ने अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा पैसा दिया है। और ये सिर्फ टैक्स का हिस्सा है। इसके अलावा यहां अलग अलग स्कीम के तहत जो भारत सरकार खर्च कर रही है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां बन रहे हैं, वो तो अलग ही है। इसलिए आज आप अरुणाचल में इतना व्यापक, इतना तेज विकास होते देख रहे हैं। इससे पहले ईटानगर में ट्रेडर्स से मुलाकात में पीएम ने नेशन फर्स्ट की भावना पर जोर दिया और कहा कि वोटों, सीटों से ऊपर देश पहले। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं और नागरिकों में नई शक्ति और विश्वास की कामना की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम ने लिखा कि आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भक्ति, साहस, संयम और संकल्प से परिपूर्ण ये पावन पर्व सभी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। जीएसटी के नए रेट्स आज से लागू हो गए हैं। सरकार का दावा है कि फेस्टिव सीजन में 400 से ज्यादा आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कटौती हुई है। साथ ही कारोबारियों के लिए भी अब चीजों और सेवाओं पर टैक्स लगाने का तरीका आसान हो जाएगा। जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बचत महोत्सव शुरू हो गया है। दरों में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे हर घर में बचत होगी। आज से बचत महोत्सव आरंभ हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हर दुकान पे एक खुशी की, सबके चेहरों पे एक खुशी की लहर है। जिस तरह से घर में दिनन दिन यूज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, 99% चीज़ों में आज एक बड़ी बचत हो रही है। हमारे सबके घरों में बचत होगी, सबके बजट में लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई जीएसटी दरों के लागू होने पर कहा कि कृषि उपकरण और खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं। ये बचत उत्सव है, जनता पैसा बचाए और दूसरे कामों में खर्च करे। आदमी की रोजमर्रा की चीजें आज से ही सस्ती हो गई है। अकेले ट्रैक्टर को देखें तो छोटे छोटे ट्रैक्टर जो बागवानी के काम आते थे वो 23,000 और बड़े ट्रैक्टर अगर देखें तो 63,000 रुपया तक बचेंगे। कंबाइन जो हमारे हार्वेस्टर होते हैं उन पे 1,87,000 रुपया तक बचेंगे। कृषि उपकरण सस्ते हो गए, खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई है, पहनने ओढ़ने की चीजें सस्ती हो गई है। ये बचत उत्सव है, जनता पैसा बचाए और दूसरे कामों में खर्चा करे। जनता को बहुत बहुत बधाइयां। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नई जीएसटी दरों के लागू होने पर कहा कि ये लोग हर एक चीज का उत्सव मनाते हैं और हमें जो ट्रंप से निपटना है, उन्होंने जो टैरिफ लगाया और दूसरी तरफ हमारे वीजा को खत्म कर रहे हैं, ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए किया जा रहा है। जो प्रावधान जीएसटी अधिनियम में था, 2017 के अधिनियम में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्राधिकरण का प्रावधान था, उसको तो बंद कर दिया है, उसको तो समाप्त कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ वोट चोरी और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। तो मुनाफाखोरी से भी हमें बचना है ना। ये जो दर की कटौती हुई है, क्या हकीकत ये रहेगी कि ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इससे निजी निवेश बढ़ेगा? ये सब सवाल उठते हैं। तो ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है, ये 1.5वां अवतार है। हालांकि पहला अवतार बड़ा खतरनाक था, ये भस्मासुर के माफिक था, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था। कितने सारे ढेर सारे दर रखे गए थे और थोड़ी सरलता लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 जून को हुए एयर इंडिया हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट के कुछ पहलू गैर जिम्मेदाराना थे, जिसमें पायलटों की ओर से चूक का संकेत दिया गया था। साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशक को नोटिस जारी किए गए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया। गैर सरकारी संगठन सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद गठित जांच पैनल में 3 सदस्य विमानन नियामक से थे और इसमें हितों के टकराव का मुद्दा शामिल हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के दौरे पर हैं। वहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर कब्जे के लिए हमला करने की जरूरत नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। पीओके अपने आप आएगा। पीओके में अब मांग होने लगी है, वो हमारा है। पीओके के लोग खुद ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वो दिन आने वाला है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान में भारत की बात को दुनिया भर में सुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। भारत का कद बढ़ा है। पहले क्या हालात थे? पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी। पहले ऐसे हालात नहीं थे और कितने सब चैलेंजेस हैं, जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल चैलेंजेस, इन सब के बावजूद भारत आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। माने दुनिया की जो मेजर इकोनॉमी है उनमें सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहीं की है तो भारत की।
अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे और दुश्मन देशों की सैटेलाइट गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार अपने उपग्रहों की सुरक्षा मजबूत करने की योजना बना रही है। सरकार अब ऐसे खास बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रही है जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जवाब देंगे। इस तैयारी को तेजी तब मिली जब 2024 के बीच एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट इसरो के सैटेलाइट के सिर्फ 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। रिपोर्ट के मुताबिक यह सैटेलाइट 500-600 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और मैपिंग और जमीन की निगरानी जैसे सैन्य काम कर रहा था। हालांकि दोनों सैटेलाइट्स में टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन यह घटना जानकारों के अनुसार दूसरे देश की ताकत दिखाने की कोशिश हो सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर रॉबिन उथप्पा ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में पूछताछ की गई। एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है जिन पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है या भारी मात्रा में कर चोरी की है। इस मामले में एजेंसी पहले भी पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और बांग्ला अभिनेता अंकुश हाजरा को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। उर्वशी रौतेला 1xBet की भारतीय एम्बेसडर हैं। महाराष्ट्र से सटे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके के जंगल में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया था। अब तक घटनास्थल से एक नक्सली का शव बरामद किया गया है और रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। यूपी सरकार ने जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही अब पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो, सार्वजनिक जगहों और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासन की तरफ से ये आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों से भी जातियों का नाम, प्रतीक और निशान हटाने को कहा था। कोर्ट का कहना था कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। कर्नाटक का मशहूर मैसूरू दशहरा उत्सव धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू हुआ। बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक ने इसका उद्घाटन किया। उन्हें मैसूर जिला प्रशासन ने सीएम सिद्धारमैया की मौजूदगी में सम्मानित किया। इस दौरान बानू ने चांदी के रथ पर बैठी देवी चामुंडेश्वरी को पुष्पांजलि अर्पित करके दशहरा मेले का उद्घाटन किया। इससे पहले मुश्ताक ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ चामुंडेश्वरी मंदिर का दौरा किया और उद्घाटन से पहले देवी की पूजा की। बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने दरवाजे का सही पासकोड भी डाला, लेकिन कैप्टन ने हाईजैक के डर से दरवाजा नहीं खोला। केबिन क्रू ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ के लोग आ गए और अंदर जाने की कोशिश करने लगे। एयरलाइंस कर्मियों ने उन्हें फटकार लगाते हुए सीट पर बिठाया। जैसे ही विमान वाराणसी में लैंड हुआ, सीआईएसएफ ने आरोपी और उसके 8 साथियों को हिरासत में ले लिया। सभी से बाबतपुर पुलिस चौकी में पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.